वेलकम यू टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस एक्सपेक्टेड कट ऑफ या एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर के बारे में। क्योंकि अभी क्या है कि अभी आपके पेपर लगभग चल रहे हैं, है ना। अभी भी काफी लोगों का होना बाकी है, लेकिन हमें आपकी तरफ से काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम इसके ऊपर एक कट ऑफ का वीडियो बनाएं या एक सेफ स्कोर का वीडियो बनाएं। तो ये एक सेफ स्कोर का वीडियो होगा कि अभी आपके लगभग जितने भी अटेम्प्ट रह रहे हैं, तो उस बेसिस पे हमने एनालिसिस किया है और साथ ही साथ हम इसको प्रीवियस ईयर से भी जोड़कर देखेंगे कि लगभग यहाँ पर क्या रह सकता है। इवन तो प्रीवियस ईयर और इस बार का पैटर्न के अंदर जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन फिर भी काफी हद तक हम एक वैकेंसीज और बाकी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि लगभग क्या रह सकता है इस बार का। और इस बार लगभग जो सेशन 2 है वो यहाँ पर क्या लेकर आएगा बदलाव। तो आगे चलने से पहले हम एक बार इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि हम जो कट ऑफ प्रेडिक्ट करते हैं तो उसकी कितनी यहाँ पे रिलायबिलिटी होती है, कितनी एक्यूरेसी होती है, उसको देखते हैं आज। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि हमने प्रेडिक्ट करी थी यहाँ पर फाइनल कट ऑफ 2020 के अंदर। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्रीनशॉट है और राइट हैंड साइड पर एक्चुअल कट ऑफ है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड पर हमने यूआर की बताई थी 80 से 82 के बीच में, और एक्चुअल गई थी यहाँ पे 81.66। वैसे ही हमने यहाँ पर प्रोडिक्ट करी थी ईडब्ल्यूएस से 78 से 80 के बीच में, और यहाँ पर बस एक ही नंबर बाहर गई थी 81। और उसी तरह अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ओबीसी के अंदर तो 79 से 81 के बीच में प्रेडिक्ट करी थी और 81 गई थी। और वैसे अगर यहाँ पर हम बात करें एससी कैटेगरी के अंदर तो 74 से 76, और यहाँ पर भी सिर्फ एक ही नंबर बाहर गई थी 77। और उसी तरह हमने यहाँ पर 71 से 73 बताई थी और यहाँ पर 71 ही गई थी। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 2021 की अगर हम बात करें तो हमने इसकी प्रेडिक्ट करी थी। तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर है और एक्चुअल कट ऑफ यहाँ पे राइट हैंड साइड पर हमें देखने को मिलेगी। तो हमने यूआर की तब प्रेडिक्ट करी थी 89 से 91 के बीच में और एक्चुअल कट ऑफ गई थी 89.7। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ तो हमने बताई थी 88.5 से 90.5 के बीच में, और यहाँ पर हमें 88.82 देखने को मिली थी। उसी तरीके से यहाँ पर 88.5 से 90.5 के बीच में बताई थी और 88.93 देखने को मिली थी हमें ओबीसी कैटेगरी की। ये सारी की सारी रेंज के अंदर ही देखने को मिली थी हमें। एससी कैटेगरी की हमने यहाँ पर बताई थी 84.5 से 86.5 के बीच में, और एग्जैक्टली यहाँ पर 85.69 हमें देखने को मिली थी रेंज के अंदर। और वैसे ही अगर हम देखें 81 टू 83 हमने यहाँ पर बताई थी एसटी कैटेगरी की, और यहाँ पर हमें 82 ही देखने को मिली थी। और इस बार हमने ये भी किया था कि जो एक्सरसमेंट थी हमने इसकी भी कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया था, जो कि काफी हद तक यहाँ पर हमें एग्जैक्टली देखने को मिली। हमने 61 से 65 बताई थी और यहाँ पे 60.22 गई थी। सिर्फ एक ही नंबर यहाँ पर बाहर गई थी रेंज से, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है एक्सरसमेंट की यहाँ पे प्रेडिक्ट करना, क्योंकि वहां पर एक तो डाटा बहुत लिमिटेड होता है और ये भी नहीं पता रहता कि वहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है मैक्सिमम कैंडिडेट्स का वो कहाँ पर लाया कर रहा है। क्योंकि वहां पर लिमिटेड पोस्ट जो होती है वो भी अलग अलग जगह पे स्कोर करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर हमने जो प्रेडिक्ट करी थी कट ऑफ 65 वो यहाँ पर लगभग हमें एग्जैक्ट देखने को मिली थी। 60.22 हमें यहाँ पर देखने को मिली थी एक्सरसमेंट की। उसी तरह हमने यहाँ पर जब आरआरबी ग्रुप डी की भी हमने जब प्रेडिक्ट करी थी कट ऑफ्स, तो उसके अंदर भी यहाँ पर जैसे सिकंदराबाद जोन, या हम इनका देखो ज्यादा एग्जांपल नहीं लेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीनशॉट है और राइट हैंड साइड पर एक्चुअल कट ऑफ है। तो अब इनको भी देख सकते हैं कि यूआर के अंदर हमने यहाँ पर ग्रुप डी की जो बताई थी 57, यहाँ पर एक्चुअल में 57 ही गई थी। ओबीसी की यहाँ पर हमने 53 बताई थी, यहाँ 52 देखने को मिली थी हमें, एक ही नंबर का डिफरेंस। और वैसे ही अगर मैं अगर बात करूँ एससी कैटेगरी की तो 46 बताई थी, 46 ही देखने को मिली थी। एसटी कैटेगरी की हमने 43 बताई थी, यहाँ पर हमें 43 ही देखने को मिली थी। और उसी तरह बस यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है इसके अंदर काफी एक मेजर डिफरेंस देखने को मिला था, क्योंकि ये काफी अलग गई थी। बाकी हम यहाँ पर अगर बात करें बाकी चारों कैटेगरी की तो एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ ही हमने बताई थी और एग्जैक्ट कट ऑफ ही यहाँ पर देखने को मिली थी। उसी तरह आप चेन्नई जोन का भी देख सकते हो। हमने ग्रुप डी के अंदर चेन्नई जोन की भी हमने प्रेडिक्ट करी थी सिकंदराबाद जोन के अलावा, और उसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेफ्ट हैंड साइड पर है और एक्चुअल कट ऑफ राइट हैंड साइड पर है। यूआर की हमने बताई थी यहाँ पे 59 और यहाँ पर हमें 60 देखने को मिली थी। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ओबीसी की तो 56 बताई थी और यहाँ पे 55 देखने को मिली थी। और उसी तरह एससी कैटेगरी के अंदर 49 में यहाँ पर भी 49 देखने को मिली थी। एसटी कैटेगरी के अंदर 46, तो यहाँ पर सिर्फ 3 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला था। बाकी हाँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तभी काफी अनप्रेडिक्टेबल कैटेगरी साबित हो रही थी यहाँ पे ग्रुप डी के अंदर। तो बस उसी का ही एक एनालिसिस वहां पर थोड़ा बिगड़ रहा था। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें बाकी चारों कैटेगरीज का यहाँ पर ऑलमोस्ट उतना ही गया था जितना हमने यहाँ पर बताया था।
सबसे पहले हम यहाँ पर 2020 की बात करते हैं कि 2020 के अंदर यहाँ पर हमें फाइनल वैकेंसीज हमें क्या देखने को मिली थी। तो यहाँ पर हमें 18 टू 25 एज ग्रुप के अंदर हमें देखने को मिली थी 3197। और उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 18 टू 27 एज ग्रुप के अंदर, तो हमें यहाँ पर देखने को मिली थी 691। और अगर हम ओवरऑल देखें तो हमें देखने को मिली थी 3888। उसी तरीके से आप अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरीज का भी चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओवरऑल 2020 के अंदर यहाँ पर 1138 हमें देखने को मिली थी। और वैसे ही आप रिस्पेक्टिव कैटेगरीज का भी देख सकते हैं अपनी वैकेंसीज के बाद। अगर हम यहाँ पर बात करें कि कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे क्वालिफाई हुए थे एमटीएस 2020 टायर 1 के अंदर, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिले थे कैटेगरी वाइज। अदर पीडब्ल्यूडी के अंदर 230, एचएच के अंदर यहाँ पे 470, वीएच के अंदर यहाँ पे 480, ओएच के अंदर यहाँ पे 620, और एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 2980, ईडब्ल्यूएस के अंदर यहाँ पे 3070, एक्सर्विसमैन के अंदर यहाँ पर 3160, और एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 3590, और इसी तरीके से ओबीसी कैटेगरी के अंदर 11600, और यूआर के अंदर यहाँ पर हाईएस्ट देखने को मिले थे 18,480। और ओवरऑल अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर गिवन है 44,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुए थे टायर 1 के अंदर 2020 के अंदर। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 2020 की फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिली थी यूआर से 81.66, और ईडब्ल्यूएस से यहाँ पे 81.14, और यहाँ पर ओबीसी से यहाँ पर 81.26। तो यहाँ पर लगभग तीनों कैटेगरी के लगभग एक ही नंबर पे लाई कर रही थी कट ऑफ। यहाँ पर बस पॉइंट के अंदर कम है यहाँ पर ओबीसी से और यूआर से भी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, और ओबीसी की भी हल्की सी कम है यहाँ पर यूआर से। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें एससी कैटेगरी के अंदर तो यहाँ पर हमें देखने को मिली थी 77.09। और उसी तरह अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एसटी कैटेगरी के अंदर तो यहाँ पर 71.31 हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 2021 की। तो 2021 की हमें जो है हमें वैकेंसीज देखने को मिली थी वो हमें यहाँ पर एमटीएस की देखने को मिली थी ओवरऑल 4136। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर हवलदार की बात करें तो हमें ओवरऑल देखने को मिली थी 3603, क्योंकि 2021 के अंदर ये पहली बार था कि यहाँ पर हवलदार ऐड हुआ था और एक कॉमन एग्जाम लिया गया था यहाँ पर एमटीएस और हवलदार का। और उसी तरीके से अगर हम अभी के साथ कंपेयर करें हवलदार को तो यहाँ पर हवलदार के अंदर इस बार वैकेंसीज कम है और एमटीएस के अंदर इस बार काफी ज्यादा वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर थोड़ा अलग सिनेरियो देखने को मिला है इस बार का, जो कि अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। और अगर हम यहाँ पर ओवरऑल देखें तो ओवरऑल हमें यहाँ पर 7739 हमें यहाँ पर देखने को मिली थी वैकेंसीज। और उसी तरीके से आप अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी का भी देख सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2048 हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। और वैसे ही अपनी कैटेगरीज का भी चेक कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर 18 टू 25 एज ग्रुप की बात करें तो आप वैसे सेपरेटली भी देख सकते हैं, और उसी तरीके से यहाँ पर 18 टू 27 एज ग्रुप का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम कैंडिडेट्स की बात करें कि 2021 के अंदर कैंडिडेट्स कितने क्वालिफाई हुए थे तो हमें यहाँ पर देखने को मिले थे एमटीएस के अंदर। अगर हम यहाँ पर सिर्फ बात करें तो यहाँ पर ओवरऑल 44,590, जो कि अप्रॉक्स उतना ही है जितना 2020 के अंदर हमें देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर बस फर्क ये है कि यहाँ पर हवलदार की जो पोस्ट है वो भी यहाँ पर एडिट थी, तो उसके अंदर यहाँ पर 24,570 कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए थे। अब उसी अकॉर्डिंग आप अपनी कैटेगरीज का भी चेक कर सकते हैं। वैसे ही हमें जो यहाँ पे टायर 1 की जो कट ऑफ देखने को मिली थी तब, तो हमें तब यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ हमें जो एमटीएस की देखने को मिली थी वो हमें यहाँ पर देखने को मिली थी यूआर कैटेगरी से केरला से। तो यहाँ पर 80.63 यहाँ पर गई थी। और सिर्फ ये टायर 1 की यहाँ पर बात हो रही है, तो टायर 1 के अंदर यहाँ पर 80.63 हमें देखने को मिली थी केरला से। और उसी तरीके से तमिलनाडु और पुडुचेरी से यहाँ पर 88.64, जो कि यहाँ पर 18 टू 27 इस ग्रुप की यहाँ पर बात हो रही है मिनिमम कट ऑफ की। और 18 टू 25 के अंदर थी 80.63, और वैसे ही अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरीज का भी देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें एमटीएस की यहाँ पर मैक्सिमम कट ऑफ क्या देखने को मिली थी, तो आप उसको इस वाली टेबल के अंदर देख सकते हैं। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर हवलदार की बात करें तो हवलदार की यहाँ पर मिनिमम जो कट ऑफ देखने को मिली थी, तो मिनिमम की हम यहाँ पर सब बात करेंगे तो मिनिमम की यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो थी यहाँ पर चेन्नई से 85.52। लेकिन जो ओवरऑल जो यहाँ पे फाइनल कट ऑफ हमें देखने को मिली थी
एक एमटीएस और हवलदार की, तो उनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला था। इवन तो अगर हम यहाँ पर एमटीएस और हवलदार की कट ऑफ की बात करें इनिशियली टायर 1 के अंदर, तो यहाँ पर हवलदार की कट ऑफ हमें ज़्यादा देखने को मिली थी तब। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार आपकी हवलदार की पोस्टें काफ़ी कम है और एमटीएस की पोस्टें बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से इस बार की जो कट ऑफ है हवलदार की वो आपकी बहुत हाई देखने को मिलेगी। फिर आपकी जो फाइनल कट ऑफ गई थी यहाँ पर 2021 के अंदर, तो हमें 2021 के अंदर जो कट ऑफ देखने को मिली यूआर से, तो 89.9 से 89.7, और उसी तरीके से यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 88.82 और ओबीसी कैटेगरी की भी यहाँ पर 88.93। तो लगभग यहाँ पे कोई फर्क नहीं देखने को मिला, सिवाय एक नंबर ही यहाँ पर कम हुआ था ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अंदर यूआर के कंपैरिजन में। और उसी तरीके से यहाँ पर 85.69 हमें एससी कैटेगरी की देखने को मिली थी, और एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 82.83, और एक्सेसमैन की यहाँ पर 60.22। वैसे ही अगर हम इस बार की ओवरऑल वैकेंसीज को देखें, तो यहाँ पर सिर्फ एमटीएस के अंदर ही हमें यहाँ पर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जो कि है 11,994। तो यहाँ पर 11,994 हमें वैकेंसीज देखने को मिलती है सिर्फ एमटीएस के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर हम प्रीवियस ईयर की भी हमने अभी देखी थी, लगभग यहाँ पर 3 गुना हमें देखने को मिलती है एमटीएस के अंदर। लेकिन हवलदार की यहाँ पर जो वैकेंसीज थी वो सिर्फ यहाँ पर 2021 के अंदर इंट्रोड्यूस थी, और उसके कंपैरिजन में एक कम है, 529 ही है, जबकि वहाँ पर अराउंड 3,000 के अंदर लाया कर रही थी। और ओवरऑल अगर हम यहाँ पर बात करें कंबाइंड एमटीएस और हवलदार की, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है 12,000 के अप्रॉक्स। उसी तरीके से आप हवलदार की जो वैकेंसीज हैं इस बार की, उसको आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज जैसे यूआर के अंदर यहाँ पे 201, ओबीसी के अंदर यहाँ पे 106, और ओवरऑल यहाँ पे 529 ही है गिवन। और यहाँ पर एक्सेसमेंट की कितनी है और एच एच ओ एच और अदर्स के अंदर कितनी है वो भी आप देख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर एमटीएस के अंदर कितनी वैकेंसीज है यहाँ पे कैटेगरी वाइज, तो उसकी बात करते हैं हम। तो यहाँ पे 18 टू 25 एज ग्रुप जो है, तो उसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के अंदर। जैसे अगर आप ओबीसी कैटेगरीज है तो 18 टू 25 के अंदर यहाँ पर 2505 जैसे गिवन वैकेंसीज हैं इस बार की, है ना। और उसी तरीके से आप ओवरऑल देख सकते हैं यहाँ पर 9329 हमें यहाँ पर देखने को मिलती है 18 टू 25 एज ग्रुप के अंदर, और 18 टू 27 एज ग्रुप के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिलती है वैकेंसीज 2665। तो इसको अगर आप कंबाइन करोगे तो उतनी ही बनेगी जितनी हमने अभी पिछली स्लाइड के अंदर डिस्कस करी थी। तो लगभग यहाँ पर 11,000 की अप्रॉक्स यहाँ पर ओवरऑल वैकेंसीज हमें देखने को मिलती है एमटीएस की। और उसी तरीके से आप अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज का भी देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब अगर हम इस साल की जो स्कीम की बात करें मार्किंग स्कीम की, तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर चेंज हो चुकी है मार्किंग स्कीम आपकी, है ना। तो पहले जैसे वेटेज होता था वो ओवरऑल वेटेज माना जाता था, लेकिन इस बार आपका जो वेटेज है वो बदल चुका है। इसके अंदर सेशन के अंदर बांटा गया था सेशन 1, और यहाँ पर है आपका सेशन 2। तो जिन्होंने भी यहाँ पर सेशन 1 के अंदर बस आपको क्वालिफाई करना है, इसके अंदर आपके जितने भी अगर आप मार्क्स ला रहे हैं मैथ्स के अंदर या रीजनिंग के अंदर जितना भी स्कोर कर रहे हैं, तो उसके नंबर नहीं जुड़ने वाले। इवन दो आपको उसके अंदर पूरे ही अटेम्प्ट करने थे, क्योंकि जो सेशन 1 है, ये जो सेशन 1 है इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन जो सेशन 2 है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, जैसे अभी यहाँ नीचे गिवन भी है कि नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। और अगर हम यहाँ पर बात करें सेशन 2 की, तो सेशन 2 के अंदर यहाँ पर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, और एक नंबर की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, और जो एक सवाल है वो यहाँ पर 3 नंबर कैरी करता है, वो हमें यहीं से ही देखने को मिलता है। और इसके लिए आपको 45 मिनट्स यहाँ पे मिल रहे थे, है ना। जिनका भी ये पेपर हो चुका है उनको पता होगा, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए अभी बताना ठीक है कि आपको जो सेशन 1 है उसके अंदर आपको सारे ही अटेम्प्ट करने हैं, और जो सेशन 2 है उसके अंदर आपको देखकर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये जो जीके है और इस बार जो इंग्लिश है ये ही मेरिट बनाएगी। इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा इस बार, क्योंकि इस बार पूरी मार्किंग स्कीम ही अलग है। अगर हम देखें एमटीएस की, तो इसी के अंदर ही आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। और अभी हम देखते हैं कि लगभग कितना स्कोर करना है, क्या रहता है आपका अटेम्प्ट, और लगभग कितना एक सेफ स्कोर हो सकता है, उसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। यहीं पर ही अगर हम हवलदार की बात करें, तो हवलदार का यहाँ पे साफ साफ गिवन है कि वो 1:5 के रेशियो में बुलाएंगे। वैकेंसीज अगर यहाँ पर एक हैं, तो यहाँ पर 5 कैंडिडेट्स यहाँ पे बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पे जितनी भी वैकेंसीज हैं तो उसके 5 गुना यहाँ पर बच्चे बुलाए जाएंगे आपके हवलदार के लिए।
पीईटी पीएसजी के अंदर अपीयर होने के लिए। वैसे ही ये वाली लाइन भी आपकी साफ साफ गिवन है नोटिफिकेशन के अंदर ही कि आपका जो भी नॉर्मलाइज स्कोर होगा सेशन 2 के अंदर वो ही आपकी मेरिट डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर जैसे नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ द कैंडिडेट्स इन सेशन 2 विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन मेरिट। तो मेरिट आपकी इसी की बेसिस पे बनेगी जो कि आप जीके और इंग्लिश के अंदर जो आप कंबाइंड स्कोर लाएंगे तो उसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और आपको सर सेशन 1 को क्वालिफाई करना है जो कि लगभग मैक्सिमम बच्चे कर लेंगे क्योंकि उसके अंदर काफी हाई लिमिट सेट नहीं करी गई है। तो आप उसके अंदर पूरे अटेम्प्ट कर सकते हैं सेशन 1 के अंदर जहाँ पर आपको मैथ्स और रीजनिंग देखने को मिलेगी और उसके अंदर आपका जो पेपर है वो पूरा एक फिक्स सेक्शन होगा। उसके अंदर आप इंग्लिश और जीके के अंदर नहीं कूद पाएंगे। आपको पहले उसी को खत्म करना पड़ेगा 45 मिनट्स के अंदर। तो आप उसको ही अटेम्प्ट करना अच्छे से और उसके बाद आपको जीके और इंग्लिश आपको करना है अच्छे से क्योंकि वो ही यहाँ पे मेरिट को डिसाइड करेगा और जिनका भी बचा हुआ है ये वाली चीज उनके लिए है। अब हम बात करते हैं एसएससी एमटीएस एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 या सेफ स्कोर के बारे में बात करते हैं। तो लगभग यहाँ पर हम एक रेंज ही बताएंगे, ठीक है, कि अगर आपके इससे ऊपर है तो आप एक तरीके से खुद को सेफ मान सकते हैं कि लगभग आपकी इस बार जॉब लग जानी चाहिए क्योंकि तब हाईएस्ट चांसेस होते हैं आपके। और अभी आपका जो पेपर का पैटर्न आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अभी जो इंग्लिश चल रही है तो वो लगभग यहाँ पे इजी देखने को मिल रही है। बाकी कुछ ही शिफ्ट होंगी जिनके अंदर इंग्लिश जो है वो यहाँ पर मॉडरेट देखने को मिली होंगी। और बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें जीके की तो जीके भी यहाँ पर सबसे बड़ा डिसाइडिंग रोल वही प्ले करेगी यहाँ पर। और इजी टू मॉडरेट देखी जा रही है जीके भी और कुछ कुछ शिफ्ट्स के अंदर मॉडरेट भी देखी जा रही है। तो लगभग अगर मान लो किसी की हार्ड भी आई है मॉडरेट भी आई है तो भी उनको नॉर्मलाइजेशन के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा उसका। और यहाँ पर हम सिर्फ सेशन 2 की बात करेंगे क्योंकि सेशन 2 के अकॉर्डिंग ही आपके यहाँ पर मेरिट बनेगी। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे कि लगभग आपका वहां पर कितना स्कोर होना चाहिए कि आप खुद को अब सेफ मान सकते हैं। तो यूआर के अंदर आप 120 प्लस अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं तो आप खुद को सेफ मान सकते हैं। और ओबीसी के अंदर यहाँ पर 117 प्लस के ऊपर हाईएस्ट चांसेस है कि आपकी जॉब लग जाए। और जनरली होता यह है कि यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता, एक नंबर या वो भी नहीं देखने को मिलता कई बार। लेकिन इस बार की आपकी वैकेंसी ज्यादा है तो आप इतना तो फर्क लेकर चल ही सकते हो सेफ स्कोर के लिए भी। और एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 108 प्लस अगर आपके हैं तो भी आपके काफी अच्छे चांसेस है कि आपकी इस बार जॉब लग जाए। और एसटी कैटेगरी के अंदर भी यहाँ पर 99 प्लस और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आपके 116 प्लस अगर आपके बन रहे हैं तो आपके हाईएस्ट चांसेस हैं कि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा।